तो स्वागत है सर आपका भारत ब्रह्मास्मि के इस पॉडकास्ट पर। इन दिनों भारतीय दर्शन शास्त्र से जुड़े कई मुद्दों पर देश भर में बात हो रही है। तो क्या भारतीय दर्शन शास्त्र हमें युवाओं में हो रहे मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का सॉल्यूशन दे सकता है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एंजाइटी हो या बॉदरेशन हो या स्ट्रेस हो, जो भी चीज़ें युवाओं में आजकल पनप रही हैं, उसके पीछे मेन वजह ये है कि हमारा जीवन जीने का जो तरीका है वो पूरी तरह से फिजिकल हो गया है, भौतिकतावादी हो गया है। तो मैटर के पीछे भागने लगी पूरी दुनिया, और मैटर के पीछे भागने की वजह से ये चीज़ें हैं। हमारी पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति जो है वो बेस्ड है अध्यात्म पर, और वही एकमात्र सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों से जीतने का। अगर आदमी आध्यात्मिक चीज़ों को समझने लगे, दर्शन को समझने लगे, तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं, जो क्षणिक मैं बोलता हूँ, एंजाइटी भी हो, युवाओं में स्ट्रेस हो, या जो भी तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं, इसके पीछे असल में मेन वजह ये है कि कुछ तो जॉब को लेकर के या कुछ प्रेम संबंधों को लेकर के, ये दो मेन वजह हैं जिसकी वजह से युवाओं में या तो टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। इन सारी चीज़ों का समाधान अगर कहीं है, मैं इस पे एम्फसाइज करके बोलूँगा, तो वो भारतीय दर्शन में ही है। ये चीज़ें जो आई हैं हमारी संस्कृति में, वो आई हैं पश्चिमी संस्कृति से, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति पूरी तरह से भौतिकतावाद पे आधारित है, और जैसी संस्कृति यहाँ हावी हुई तो उसका असर बच्चों में, युवाओं में बढ़ते हुए डिप्रेशन और एंजाइटी के रूप में दिखाई देने लगा। जब हम भारतीय दर्शन की तरफ या आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाते हैं तो यहाँ सारे समाधान मौजूद हैं, ठीक है ना। और इस चीज़ को आप अगर देखेंगे तो विवेकानंद के पूरे साहित्य में इन चीज़ों को बड़े उन्होंने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। कुछ चीज़ें हैं ज़रूर जो हम भौतिकता जगत से सीख सकते हैं, लेकिन अगर मूल जीवन उस पर आधारित हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं। इसका सॉल्यूशन ही ये है कि हम भारतीय संस्कृति को जीवन में अपना लें और इन सब चीज़ों से समाधान मिल जाएगा। जैसे आपने अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की बात की, तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये भी क्लेम करता है कि योगा उन्होंने निकाला है, लेकिन हम सबको पता है कि योगा भारत से निकला है। तो आपको क्या लगता है कि भारत से इसमें कहाँ चूक हुई? हम देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि योग के ऊपर से अमेरिका ने 4-5 पेटेंट ले लिए। एक पावर योगा है और एक हॉट योगा है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने डेवलप कर ली। लेकिन देखिए, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली हैं आउटवर्डली हैं। योग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो जो ओरिजिन जहाँ से हुआ है वहीं है, क्योंकि भारत से आया है महर्षि पतंजलि, और उनको भगवान पतंजलि भी कहते हैं। उन्होंने योग को जन्म दिया। अब हम अपनी चीज़ों का सम्मान क्यों नहीं कर पाए हैं, ये एक विडंबना है, और इस विडंबना को मतलब कभी कभी बड़ा अफसोस होता है। उसकी वजह ये रही है कि एक लंबे टाइम तक भारत गुलाम रहा, और जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो उस समय जो लीडर थे वो पढ़ के आए बाहर से। उनको भारतीय संस्कृति का और भारतीय दर्शन का, भारतीय गौरव का जरा भी ज्ञान नहीं था, और बदकिस्मती से सत्ता भी उन्हीं के हाथ में आ गई। तो जो भारतीय गौरव था वो कहीं ना कहीं लूप लाइन में चला गया, और उसको तरजीह देने वाला, बढ़ाने वाला सत्ता की लेवल पे कोई नहीं मिला। उसका फ़ायदा लोगों ने उठाया। दूसरे लोगों को, जिनको समझ में आ गया था कि ये बेशकीमती चीज़ें हैं और इससे मनुष्यता बदल जाएगी, उन लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी का लंबा इतिहास है, केवल योग नहीं है अकेला। हमारी वनस्पतियों को, आयुर्वेदिक तुलसी का, गौमूत्र का पेटेंट अमेरिका ने ले रखे हैं। 4-4, 5-5 पेटेंट ले रखा। हल्दी का, मतलब और अभी जाके कहूँ तो बहुत बाद में सरकारें जा दी हैं कि भाई हमारी पारंपरिक चीज़ों का आप पेटेंट ले रहे हो। ये बहुत बाद में जागरण हुआ है। तो सत्ता की लेवल पर चूक हुई, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा देर बाद का हमारी गुलामी भी हो सकती है, लेकिन
इसमें कोई मुझे संकोच नहीं है कहने में कि सत्ता के लेवल पर शीर्ष पर जो नेता थे उनकी गलतियां रहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, उस ज्ञान और उन विचारों को हम आज के युवा कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, गीता को जहाँ तक मैंने पढ़ा, और मैं कहूँगा मैंने तो कई बार पढ़ा है, तो मैंने ये पाया कि इतना अद्भुत दर्शन दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। ये मैनेजमेंट की गजब किताब। किसी भी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है तो गीता से अच्छा मार्गदर्शन और कोई किताब नहीं देती। अगर आप देखोगे पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, तो जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे लाइन से, सारे के सारे लोग गीता के फॉलोअर थे। कोई प्रॉब्लम होती थी, सुभाष चंद्र बोस गीता पढ़ने लगते थे। यही हालत विवेकानंद की रही। मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने एक ऑपरेशन कराया था सिर्फ गीता पढ़ते हुए, बिना एनेस्थीसिया के। उसका इंस्पिरेशन गजब है, क्योंकि वो जिस जगह पे जन्मी है गीता, वो दो सेनाओं के बीच में जगह है जहाँ गीता का जन्म होता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो टेंशन की पीक थी, और वहाँ वो गजब का इंस्पिरेशन जगह। एक व्यक्ति जो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसको उन्होंने कैसे भी कन्विंस करके युद्ध के लिए तैयार किया। तो उसके जैसा इंस्पिरेशन और कहीं मिल भी नहीं सकता। इसीलिए बाद में आप ये देखोगे कि आज दुनिया के अधिकांश लोग गीता के उपदेशों को चुराने लगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि गीता के पहले ये माना जाता था कि मोक्ष के लिए घर छोड़ना, द्वार छोड़ना, संन्यास लेना जरूरी है। लेकिन अब गीता कहती है कि भाई कुछ मत छोड़ो, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है और निष्काम कर्म करने की ज़रूरत है। तो कर्म को जिस तरीके से गीता समझाती है और कोई नहीं समझा पाया। अब आप पूछते हैं कि युवाओं के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या यूज है, तो ये युवाओं के लिए, बेसिकली युवाओं के लिए ही है, क्योंकि अर्जुन युवा था जब कृष्ण ने उसको इंस्पायर किया। लाइफ को बैलेंस में लेके चलना है, ना ऊपर ले जाना है ना नीचे ले जाना है। मध्यम मार्ग जो बार बार फिलॉसफी में आता है, वो अपनाने के लिए गीता बोलती है। योगः कर्मसु कौशलम, गीता का एक सूत्र आता है कि योग जो है वो कर्मों का कौशल है। कर्मों के ऊपर इतना शानदार दर्शन गीता देती है, और युवाओं को उसे समझने की ज़रूरत है। बहुत कम शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि गीता का ज्ञान बड़ा विस्तृत है। गीता वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है। तो वो बृहद दर्शन है। इतने कम शब्दों में अभी तो समझा पाना मुश्किल है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो पढ़ता है वो रिफॉर्म पाता है, उसमें रिफॉर्म आता है। गीता के संबंध में ये कहा जाता है कि कम से कम 3 बार गीता को पढ़ो तो वो पूरी तरह से समझ में आती। तो हर किसी को मैं यही बोलूँगा कि भाई गीता पढ़ो, आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ मौजूद है। गीता का ओरिजिन बीच बैटलफील्ड में हुआ था, जैसे आपने बताया जी। तो इस बात पे भी डिबेट चलती रहती है कि उस समय गीता का ज्ञान कुछ मेरे हिसाब से 3-4 लोगों ने सुना था। तो क्या आपको उनके बारे में पता है जो उस समय जिन्होंने ये सुना है? देखिए, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने कहा, और उसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बहुत कम, उस वक्त तक बहुत कम लोगों को ये पता था कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने कभी उसके पहले घोषणा ही नहीं की, और कृष्ण ने कभी सार्वजनिक रूप से घोषणा ही नहीं की कि मैं भगवान हूँ। वो तो गीता का उपदेश देते हुए उन्होंने अर्जुन को बोला कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इस चीज़ को सुनने वाले 2-3 लोग ही थे। एक तो अर्जुन था, दूसरे संजय सुन रहे थे, क्योंकि दिव्य दृष्टि से व्यास जी ने उनको वरदान दिया था, तो वो उससे सुन रहे थे, देख रहे थे। और दूसरे व्यास जी थे, व्यास जी उस ज्ञान को सुन रहे थे। व्यास जी को पहले से मालूम था कि ये भगवान है, इसके अलावा दूसरे लोगों को नहीं मालूम था। तो
ये एक चीज़ आती है और ये बहुत मुझे सम्मोहित करती है कि अगर हम अपनी परंपराओं में जाकर देखते हैं तो हमारे अवतारों ने जो पूर्ण अवतार हुए, भगवान राम हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, इन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि मैं परमेश्वर। इनको दूसरों ने पहचाना। जबकि हम जब दूसरे कल्चर, दूसरे पंथों के बारे में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ कोई दावा खुद ही करो। उनके जो लोग हैं वो खुद ही दावा करते हैं। कोई कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, कोई कहता है कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, लेकिन वो ये दावे सबको खुद कर रहे हैं। जबकि हमारे जो अवतार हैं उनको दूसरों ने पहचाना, और जो कि एक सामान्य सा नियम है, नैतिकता का नियम है सामान्य, कि भाई दूसरा तारीफ करे तो ही तो तारीफ है, खुद की तारीफ क्या तारीफ। क्या बर्बरीक ने भी सुना था क्या ज्ञान ये? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बर्बरीक को भी उन्होंने वरदान दिया था कि पूरा महाभारत आप देख सकते हो। बर्बरीक भी उसमें से एक थे जिन्होंने ये ज्ञान सुना था। सही बात। ये सवाल भी पूछा जाता है कि जब कृष्ण भगवान पहले से जानते थे कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, तो उन्होंने युद्ध रोका क्यों नहीं? एक्चुअली होता क्या है कि हम ईश्वर को अपनी नज़र से, मानवीय दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ईश्वर का अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है असल में कि जब प्रकृति के अंदर असंतुलन पैदा होने लगता है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, तब जाके ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर हजारों सालों में एक आध बार आता है। वो आता है तो उसके पास एक पक्का प्लान होता है। वो हमारे आपकी इच्छा से काम नहीं करता, और वो प्लान लेके आता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ईश्वर की दृष्टि से अगर देखें, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो उन्होंने कब कहा कि मैं ईश्वर हूँ? वो तो उन्होंने छुपा रखा था ना। तो वो जब आए तो संतुलन के लिए आए, और उस वक्त तक धर्म को लेकर के काफ़ी घालमेल हो गया था। धर्म और अधर्म का परिभाषाएं मिक्स हो चुकी थी। तो उनका सीधा सीधा था कि कोड ऑफ कंडक्ट स्थापित करना है, मनुष्यों के लिए आचार संहिता स्थापित करनी है। और आचार संहिता स्थापित करने के लिए जरूरी था कि रिफॉर्मेशन को, पुरानी चीज़ें नष्ट होनी चाहिए, नई चीज़ सामने आनी चाहिए। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा अनीति की तरफ से लड़ रहे थे, बड़े बड़े धर्मात्मा नीति की तरफ, अधर्मात्मा कह सकते हैं, नीति की तरफ से लड़ रहे थे। तो काफ़ी घालमेल, दोनों तरफ बड़े बड़े दुष्ट लोग थे। तो हम सिर्फ इस आधार पे तो रोक नहीं सकते थे ना युद्ध, क्योंकि उन लोगों का जो अनैतिक लोग हैं उनको नष्ट होना जरूरी था। मानवीय पहलू से देखें तो कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी कि रुक जाए, लेकिन ईश्वरीय जो लीला होती है उसकी दृष्टि से युद्ध का रचना ही अगर आप ठीक से देखें तो कृष्ण के जीवन का उद्देश्य ही था एक उस विश्व युद्ध की रचना, जिसमें कि पुरानी चीज़ों को ध्वस्त होना था और नई चीज़ों का उद्भव होना था, जन्म होना था। तो उद्देश्य ही था। इसलिए लीला से नहीं रोका, मानवीय प्रयास पूरे किए, क्योंकि कर्म करने को तो वो खुद कहते हैं, तो कर्म पूरा किया, लेकिन नियति को नहीं रोका। नियति को रोकना ईश्वर का काम है, तो वो नहीं रोका, लेकिन मानवीय प्रयास पूरे किए। दोनों तरफ कृष्ण संतुलन में, उन्होंने अपनी ईश्वर की मर्यादा का भी पालन किया है और मनुष्य की मर्यादा का भी पालन किया है। कृष्ण कहीं नहीं चूकते, वो दोनों तरफ संतुलन में है। कृष्ण भगवान की मृत्यु को लेकर भी काफ़ी डिबेट होती है, तो कई लोग सवाल पूछते हैं कि जब भगवान थे तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई? इसके बारे में कुछ। अब देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में जो ईश्वर अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। ये फालतू की चीज़ें उन लोगों की चलाई हुई हैं। मैं ख़ास तौर से कहूँगा जो भौतिकतावादी लोग हैं, जिनको चेतना से, अध्यात्म से कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो प्रश्न उठाते हैं इस तरीके। हम कहते हैं भाई उनका जन्म हुआ है,
और जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होनी है। वो चाहे अपना शरीर रख सकते हैं, क्योंकि वो शरीर, वो कृष्ण को खुद कहते हैं कि मैं सृजन करता हूँ, सृजन में हम, तो वो बार बार कहते हैं मैं सृजन करता हूँ, वो सृजन करता हूँ, तो डिजॉल्व कर देता हूँ, भंग कर देता हूँ। ये अवतार जो है वो प्रकृति की मर्यादाओं को भंग नहीं करता। कृष्ण ने अपने जीवन में कष्ट भी उठाए। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन में होती हैं, लेकिन उन सब को बड़ी चतुराई से, बड़ी शक्ति के साथ, बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने जीता। अवतार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो प्रकृति का अतिक्रमण कर दे। तो ईश्वर जब अवतार लेता है तो वो प्रकृति के साथ ही चलता है। हर जगह ये अवतारों के कॉन्सेप्ट में है। और हम या जो सनातनी समाज है वो कभी इस तरह के दावे भी नहीं करता कि भाई हमारे सारे अवतार हुए हैं, 9 अवतार हुए हैं, 9 के 9 समाप्त हुए। भौतिक शरीर के साथ जन्म लेते हैं, भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। इन दिनों भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने की बात होती है, तो क्या प्राचीन समय भारत वाकई में विश्व गुरु था? देखिए, ये बिल्कुल प्रूफ बात है कि भारत विश्व गुरु था। भारत सोने की चिड़िया थी। अगर आप पूरा इतिहास बता के देखेंगे तो पाएंगे कि ग्रीक से, रोमन से लेके, सेंट्रल एशिया से लेके और बाद के दिनों में यूरोप से लेके सारे के सारे लोग अगर किसी चीज़ की तलाश में थे तो वो था भारत। और भारत को ही क्यों आना चाहेगा? भाई कुछ ना कुछ तो था। ये तो सीधी बात है कि कुछ था। कोलंबस निकला, इंडिया की तलाश में पहुंच गया अमेरिका, वास्को डी गामा आ गए। तो ये बात बिल्कुल प्रूफ है कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया था। और भारत ज्ञान विज्ञान के बेस पर दुनिया में बहुत आगे था। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर हम अपने पौराणिक ग्रंथों को भी उठाकर देखते हैं तो बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। उसमें से बड़े बड़े परमाणु या ब्रह्मास्त्र जिन्हें हम कहते हैं वो दिखाई देते हैं। विमानों की चर्चा होती है, ठीक है। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि भाई आश्रमों में जहाँ संख्या बढ़ जाती थी तो वहाँ माइक का इस्तेमाल होता था। तो वो टेक्नोलॉजी भी थी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दयानंद सरस्वती ने प्रूफ किया हुआ है कि राजा भोज के पास महीनों चलने वाले पंखे थे। और बहुत सारी चीज़ें, ज्योतिष तो आज भी, गणित का आविष्कार हमारे यहाँ से हुआ। यूरोप के लोग आज भी उसको सेंट्रल एशिया में हिंदसा बोला जाता है। वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हिंदसा बोला जाता है क्योंकि वो हिंद से आई, मैथमेटिक्स हिंद से ले। तो ज्ञान विज्ञान में हम जहाँ थे उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और प्रूफ बात है। बात के दिनों में चीज़ें बदली हैं क्योंकि चीज़ों को फिर करप्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें मिलावट कर दी गई क्योंकि हम इन्वेड हुए। तो इन्वेड के बाद फिर वो नहीं था, पराभव हुआ फिर। लेकिन उसके पहले चीज़ें कहीं दूसरे लेवल पर थी। जैसे आपने भारत में अपार ज्ञान होने की बात की, तो जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया था तो उसमें मैंने सुना है कि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सी पुस्तकें जल के खाक हो गई थी जी। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो ज्ञान आज हमारे पास होता तो हम किन ऊंचाइयों पर होते? एक सामान्य अनुमान से मुझे लगता है कम से कम 200 से 250 साल पीछे हुआ इंडिया। क्योंकि इतना ज्ञान था नालंदा विश्वविद्यालय में। कम से कम 30 लाख किताबों का अंदाज है जिनको जला दिया गया। और जिनमें दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र तो था ही, विज्ञान था, रसायन शास्त्र था, जीव विज्ञान था, भौतिक विज्ञान था, ज्योतिष थी, गणित था। ये किताबें लगभग 120 तरह के सब्जेक्ट वहाँ मौजूद थे। तो इतना ज्ञान नष्ट कर दिया गया। और अगर होता, संयोग की बात है कि होता, तो निश्चित रूप से भारत आज जहाँ है उससे 250 साल आगे होता। मगर ये दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ कोई लाइब्रेरी थी, विद्यालय था, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, खजाना नहीं था
लेकिन फिर भी उसको नष्ट कर दिया गया। इस सोच को हम क्या नाम दे सकते हैं? भारत के इतिहास में गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज गुरुकुल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आगे है या गुरुकुल अच्छा था, बेहतर? देखिए, थोड़ा सा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ इस संबंध में, अगर क्वालिटी वाइज एजुकेशन को हम कंपेयर करें तो निश्चित रूप से गुरुकुल आगे थे, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन था। और अगर स्कूलों की तुलना करेंगे तो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन तो नहीं है, क्योंकि स्कूलों की स्थापना ही हुई थी क्लर्क पैदा करने के लिए। उसका पीछे कॉन्सेप्ट ये था, सस्ता लेबर, क्लर्क स्तर का सस्ता लेबर मिल जाए, तो इसके लिए मैकॉले ने वो किया था। दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरा अलग था कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। तो क्वालिटी तो नहीं है स्कूल एजुकेशन में, और उस चीज़ को हम आज फेस भी कर रहे हैं। अब स्किल डेवलपमेंट की बातें होने लगी हैं, वो इसलिए क्योंकि स्किल है ही नहीं एजुकेशन में। तो मगर वहाँ गुरुकुल की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी मैं कहूँगा कि वो एक कहना चाहिए वर्टिकल एजुकेशन तो था, हाइटेड तो था। जो वो एजुकेशन दिया जाता था उसकी ऊंचाई बहुत थी, लेकिन लिमिटेड था, पूरे समाज के लिए नहीं था। स्कूल एजुकेशन पूरे समाज के लिए है, लेकिन अब उसमें क्वालिटी नहीं। तो एक्चुअली मैं ये सोचता हूँ कि हमें दोनों के कुछ फीचर्स लेके एक नया सिस्टम बनाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन हमें गुरुकुल से लेना चाहिए और सेटअप हमें स्कूल से लेना चाहिए, तब जाके बैलेंस बनेगा। भारत के बारे में ऐसी भ्रांतियाँ भी फैलाई जाती हैं कि भारत का जो इतिहास रहा है वो पुरुष प्रधान रहा है, तो ये किस हद तक सही है? इस एक प्रश्न के कई पहलू हो सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया में एक कॉमन सी बात है कि पूरा समाज पुरुष प्रधान है, और उसकी वजह भी है। उसकी एक एक्चुअली जैविक वजह है, बायोलॉजिकल वजह है। पुरुष जो होता है वो शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम है स्त्री से, और स्त्री के अंदर एक उसका अपना नेचर है अनुगामी होना, फॉलोअर होना। स्त्री बहुत अच्छी फॉलोअर है। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है कि स्त्री पुरुष को फॉलो करती है, और ये इसलिए पूरी दुनिया में एक सा है। इस तरह के ब्लेम लगाने का तो कोई सेंस नहीं रह गया है, लोग समझते हैं। बाकी रहा फ्रीडम की बात, अगर हम इस क्वेश्चन को फ्रीडम से जोड़ें तो भारतीय समाज में स्त्रियों के ऊपर कोई प्रतिबंध कभी नहीं रहे। पुरुष प्रधान भले ही रहा हो, लेकिन वो स्त्री की इच्छा से रहा। स्त्री चाहती थी कि पुरुष प्रधान रहे तो रहा, और प्रतिबंध का कोई सवाल नहीं है। हम अपने वैदिक साहित्य में ही देख लें, अगर जो सबसे प्राचीन है, तो हम पाते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो ऋषि थी, उनको कभी कोई प्रतिबंध पढ़ाई लिखाई को लेकर के नहीं था। मध्यकाल में भी हम देखें बहुत सारी रानियां हैं जिन्होंने रूल किया, तो सत्ता के ऊपर थी और पुरुषों से अभी अच्छा रूल चला रही थी। तो हमारे समाज में स्त्रियों के ऊपर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं रहा। अगर पुरुष प्रधान समाज रहा भी है तो वो स्त्री की इच्छा से था। तो मूल प्रश्न है स्वतंत्रता का, उसमें हम आगे हैं। कहीं कोई संकोच की जरूरत नहीं है भारतीय समाज को, क्योंकि हमने स्त्री को कभी भी प्रतिबंध, जहाँ तक बहुत सारी खामियां जो समाज में आई हैं वो एक्चुअली 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, तो फिर समाज में कुछ कुरीतियाँ आई सुरक्षा के कारणों से। वो भारतीय समाज का हिस्सा नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वो डाली गई खराबियां हैं, बाहर से आई गई खराबियां हैं। बाद में आप बोलने लगो ऐसा है वैसा है। हम एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर देखें तो भारत में सती प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुंती सती नहीं हुई, पांडु के मर जाने पर जो माधवी थी वो सती हुई, कुंती सती नहीं हुई। दशरथ जी के मर जाने पर तीनों रानियां जीवित रहीं, कोई सती नहीं हुई। भाई हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं सती का। सती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। पति के प्रति 100% समर्पण को सती बोला गया है, आग में जलने को सती नहीं बोला गया। लेकिन वो आ गया
तो कैसे आया? जब आप उसके पीछे जाते हो तो आपको पता चलता है कि यार ये तो आक्रांताओं की वजह से आया कि वो महिला अकेली हो जाने के बाद अब सुरक्षित नहीं रहने वाली है, तो वो खुद महिलाओं ने अपनी इच्छा से जौहर किया। बाद में किसी किसी समाज में अगर कुछ चीज़ें बिगड़ गई तो उसके लिए संस्कृति जिम्मेदार नहीं होती है। कहीं ना कहीं घूंघट भी इसी वजह से हुआ, वो आक्रांताओं की वजह से। घूंघट का भी यही हुआ है कि भाई आपको पर्दे में रखेंगे, दिखाई नहीं देंगे तो किडनैप होने से बच जाएंगे। नहीं तो किडनैप का सीधा सीधा था, रात में शादियां होने लगी, जबकि यज्ञ का काम रात में होता ही नहीं है। तो रात में छुप की शादियां इसलिए करनी पड़ती थी कि दिन में करते थे तो लुट जाते थे। तो भाई ये जितनी भी कुरीतियां आई वो हमें आपने जख्म भी दिए, कत्ल गारद भी किया और कुरीतियां भी दी। समाज के साथ, भारतीय समाज के साथ बड़ा जबरदस्त अन्याय है और इतिहास उसका बिल्कुल साक्षी है। क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो? भाई ये भारतीय दर्शन का मूल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है न मरती है, वो निरंतर है। गीता का एक मूल सिद्धांत भी यही है। और अब जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है तो ये लगभग प्रूव भी हो गया है कि पुनर्जन्म होता है। मैं एक दो चीज़ों का ज़रूर आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि अब वर्तमान में तो अभी कई चीज़ें हैं, कई केसेस देखते ही हैं। एक बड़ा सुंदर केस था शांति देवी का, जिसके ऊपर गांधी जी ने एक पूरी की पूरी कमेटी बिठाई थी और उस कमेटी ने जांच करने के बाद अल्टीमेटली प्रूफ किया था कि शांति देवी की रीबर्थ हुई है। वो चर्चा में आया, काफ़ी चर्चा में आया, पूरे रिकॉर्ड पर है। वो इसलिए आया क्योंकि गांधी जी उसमें इन्वॉल्व थे और बाद में लोगों ने स्वीकार किया, गांधी जी ने भी स्वीकार किया कि पुनर्जन्म हुआ है। तो पुनर्जन्म एक सच्चाई है हमारे आपके जीवन की। और आप ताज्जुब करेंगे कि जब आप आध्यात्मिक साधनाओं में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत के दिनों में आपको जो अनुभव होते हैं वो पुनर्जन्म के ही होते हैं। आपको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है, आप पिछले जन्म में क्या थे, उसके पिछले जन्म में क्या थे, सबसे पहले ये रिवील होना शुरू होता है। और उसके बाद ही आदमी की आस्था पक्की होती है कि भाई हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये है ना। और मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ कि ये सच है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लाइफ की जो मेन स्ट्रीम है, जो निरंतर है, भगवान बुद्ध उसको कहते हैं चेतना की प्रवाह। समय के साथ मैं आज हूँ, मैं कल रहूँगा, मैं परसों रहूँगा, मैं हमेशा रहूँगा। ये प्रवाह जो चेतना का है ये है और ये सच्चाई है। लेकिन होता क्या है कि जिनकी बुद्धि पूरी तरह से भौतिकतावाद में डूबी है उनको ये सब चीज़ें ना तो अनुभव हो पाएंगी कभी और ना उनकी समझ में आएंगी, क्योंकि वो अलग ही चीज़ है। अनुभूति एक अलग चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ 4000 साल पुराना है, विज्ञान कहता है कि 1380 करोड़ साल पुराना है। लेकिन जब बात प्राचीन भारत की आती है, हिंदू धर्म की आती है, तो इसमें योगों की बात की गई है जी। तो किसे सही माना जाए? भाई अभी तक हमारा व्यक्तिगत अनुभव तो ये कहता है कि भारतीय दर्शन को सही माना जाए, क्योंकि जितनी भी चीज़ों में दावे किए गए थे भारतीय दर्शन के, जो भी जहाँ मैंने हाथ डाला है वहाँ मैंने उसके दावे सच पाए हैं। और इतनी लंबी कैलकुलेशन, इतनी शानदार ज्योतिष जो हमारे ज्योतिषियों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने तैयार की है, उसको कभी भी गलत नहीं पाया है। जो कुछ भी वो कहते हैं खगोलीय घटना कब घटनी है, वो उस तारीख पर, उस क्षण पर घटती है। तो क्यों ना हम अपने दार्शनिकों को सच मानना भी पड़ेगा। अल्टीमेटली धीरे धीरे दुनिया भी मान रही है कि भारतीय, अभी देखिए जो दावे लोग करते हैं, 4000 साल का दावा तो खैर विज्ञान करता नहीं है। ये तो धरती चपटी है और बहुत सारी चीज़ें, मैथोलॉजी जिनकी किताबों में, उनमें ये है। विज्ञान तो ये दावा करता नहीं है।
विज्ञान तो उसको काफ़ी पुराना बताता है, हम भारतीय जो हैं वो उसको और पुराना बताते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें धीरे धीरे विज्ञान में और ज़्यादा खोज हो रही है, तो पुरानी चीज़ों को अमान्य किया जा रहा है, नई चीज़ों को मान्य किया जा रहा है, ये प्रोसेस चालू है। विज्ञान काफ़ी नया है, विज्ञान के दावे भी पूरे नहीं हैं, विज्ञान अपनी ही बातों को बाद में बदल ले रहा है। तो ये मानना पड़ेगा कि भारतीय दर्शन ही सही है। जब तक कि पूरी खोज नहीं हो जाती, अधूरी खोजों के आधार पे हम भारतीय दर्शन को, भारतीय चीज़ों को गलत नहीं कह सकते। विवेकानंद कहा करते थे कि पश्चिम से जो भी आए उसको स्वीकार मत करो जब तक कि उसको पक्के से तौल ना लो, और भारत से जो भी आए उसको अस्वीकार मत करो जबकि अच्छे से तौल ना लो। मैं ये मानता हूँ कि अभी हमारे दावों को किसी ने खारिज नहीं किया है, ये सच निकलेंगे। सनातन धर्म भारत से निकला, लेकिन भारत के ही एक नेता ने पिछले दिनों इसे डेंगू मलेरिया से कंपेयर किया, तो इसकी रियल डेफिनेशन क्या है? सनातन धर्म तो एक्चुअली नाम ही उसका सनातन है, जो हमेशा से है, जो हमेशा था और जो एक्चुअली हमेशा रहेगा। अगर आप धर्म की परिभाषा बात करते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ भाई कि धर्म जो है, हमारे यहाँ जो धर्म है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। हर एक चीज़ का धर्म है। दूसरे लोगों के यहाँ मनुष्यों का कुछ तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हर एक वस्तु का अपना धर्म है। पानी का धर्म है शीतलता देना, अग्नि का धर्म है जलाना, वायु का धर्म है प्राण देना, हर एक वस्तु का धर्म है, और इस चीज़ को आप नष्ट नहीं कर सकते। पेड़ का जो धर्म है हवा देना, छाया देना, उसको आप धर्म नहीं नष्ट नहीं कर सकते, वो सनातन है। तो हमारी तो प्रकृति का जो नेचर है, जो प्रकृति का स्वभाव है, वो सनातन है। मनुष्य का भी अपना एक स्वभाव है, वो सनातन है। तो कुछ चीज़ें बाहर से आती हैं, मिलावट कर देती हैं व्यक्तित्व में, उनको दूर करना सनातन है। 10 लक्षण बताए गए हैं धर्म के। क्षमा है, सत्य है, अस्तेय है, शुचिता है, अक्रोध है। ये सारी चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में बाहर से आती हैं, और इनको जब हम बाहर निकाल देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, वो मनुष्य का धर्म है। पवित्रता की तरफ बढ़ना और एडल्ट्रेशन, मिलावट को दूर करना, ये मनुष्य का धर्म है। भाई इसको आप कैसे रोक पाओगे? सूरज की रोशनी को तपाने से नहीं रोका जा सकता, तो धर्म को नहीं रोका जा सकता। अब ये लोग जो हैं, 2 बातें हैं। एक तो बुद्धि में बहुत ठूस ठूस की कट्टरता भरी गई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति भी करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, जिसको मैं कहता हूँ अर्थहीन, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो सनातन का कॉन्सेप्ट कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई मनुष्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नेचर का कॉन्सेप्ट है। वो रहेगा जब तक प्रकृति रहेगी, जब तक सनातन रहेगा। मनुष्य मर जाएगा लेकिन प्रकृति तो रहेगी ना, तो सनातन रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ज्ञान, गीता का, धर्म का ज्ञान, दर्शन का ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया। अब सूर्य जब से है तब से सनातन। उसको आप कैसे समाप्त करोगे? सूर्य को समाप्त कर दोगे क्या? भाई हम सूर्य की पूजा करते हैं, तो सूरज को तो समाप्त नहीं कर सकते ना आप। इसी तरह से सनातन को नहीं कर सकते। ये जो दावे करने वाले लोग हैं, ये क्षणिक हैं, इनके विचारधाराएं भी क्षणिक हैं, उनके पीछे कोई आधारभूत चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, बकवास है, करते रहते हैं लोग। प्राचीन भारत में विमानों का भी जिक्र मिलता है, तो क्या भारतीय सभ्यता वाकई में इतनी ज़्यादा उन्नत थी उस समय? ये बात तो सही है, इसमें कोई झूठ दूर दूर तक समझ में नहीं आता, क्योंकि विमानों का जिक्र बराबर मिलता है। कुबेर के पास विमान था, भगवान राम श्रीलंका का युद्ध जीतने के बाद लौटे विमान में।
रावण ने जो अपहरण किया था वो विमान से किया था। हमारे यहाँ वेदों में एक शाखा है बेईमानी की, वेदों में विमानों का जिक्र है। और महर्षि भारद्वाज की तो एक बुक उपलब्ध है जिसमें उन्होंने 200 तरह के विमानों का जिक्र किया है। और अभी रिसेंटली एक मूवी बनी थी शिवकर बापू तलपड़े के ऊपर से, तो ये कोई मेरा अंदाज़ है 1895 में मुंबई के बीच पर उन्होंने महर्षि भारद्वाज के जो कॉन्सेप्ट थे विमान के, उसके आधार पे मॉडल तैयार करके उसको उड़ाया था और वो काफ़ी रिमार्केबल टाइम तक हवा में रहा। और ये सब हुआ है राइट ब्रदर्स के एक्सपेरिमेंट के पहले, लेकिन चूंकि हम गुलाम थे और इसके अलावा जो तलपड़े जी थे उनके पास फाइनेंशियली उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, पेटेंट हो नहीं पाया, वो चीज़ें गर्त में चलेंगी। लेकिन विमान शास्त्र का तो जिक्र बराबर पुराने ग्रंथों से मिलता है, ये तो कोई जोमत है नहीं। मोहनजोदारो में रेडिएशन मिली है और सुनने में आता है कि कुरुक्षेत्र के एरिया में भी रेडिएशन है। तो क्या प्राचीन भारत इतना विकसित हो गया था कि इतने आधुनिक हथियार भी बना ले? मोहनजोदड़ो और ये पूरा रीजन जो है सिंधु वैली सिविलाइजेशन का, इसमें ये बात सही है कि रेडिएशन के ट्रेसेस मिले हैं। और मेरा अपना मानना है, यहाँ तक मैंने शोध किया है, तो मेरा अपना मानना ये है कि ये वही सभ्यता है जो महाभारत के टाइम पर मौजूद थी। अब ये बाद में लोगों ने खोजा तो उन्होंने अपने नाम दे दिए, मोहनजोदड़ो दे दिया और किसी ने कुछ दे दिया, लेकिन यह है ये महाभारत कालीन सभ्यता। और उस पूरे रीजन में इस तरह के रेडिएशन मिलने की वजह उसकी ये रही कि ये वही क्षेत्र था जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत के युद्ध में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ उसमें नो डाउट कि परमाणु अस्त्र भी थे, कुछ लिमिटेड रहे होंगे, कुछ ज़्यादा रहे होंगे। ब्रह्मास्त्र बहुत बड़े लेवल का परमाणु अस्त्र था, इसलिए पूरे महाभारत में उसको नहीं ही चलाया गया लगभग। सिर्फ अंत समय में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ने उसका प्रयोग कर दिया था, जिसके ऊपर से फिर काफ़ी हंगामा हुआ और भगवान कृष्ण ने उसको दंडित किया। इसके पहले ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए रोका गया था, किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे विध्वंसक था और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता था। तो ये बात सच है कि रेडिएशन मिले हैं और वहाँ ये हमने नहीं खोजे। मैं आपको और ताज्जुब की बात बताऊं कि ये दावे हमारे नहीं हैं, ये दावे विदेशी जो खोजकर्ता हैं उनके हैं कि यहाँ परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। और अगर आप ब्रह्मास्त्र के गुण देखें तो मिलते हैं, वो परमाणु अस्त्र की तरह है बिल्कुल। और इस तरह के विध्वंसक हथियारों को इस्तेमाल करने की परमिशन कहीं नहीं है। आप अगर रामायण का युद्ध भी देखेंगे तो वहाँ भी जिक्र आता है ब्रह्मास्त्र का, लेकिन राम ने यूज़ नहीं किया। केवल एक जगह जिक्र आता है कि मेघनाथ को मारने के लिए केवल लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है एक बार, इसके अलावा कहीं पर भी खुद रामचंद्र जी ने भी रोका कि इसके इस्तेमाल मत करना। तो परमाणु हथियारों की होड़ या उसको प्रमोट करने का कोई कॉन्सेप्ट भारत में रहा नहीं। ये जो हथियार थे उन्हीं लोगों के पास थे जो बहुत जिम्मेदार लोग थे, कम जिम्मेदारों के पास ये थे भी नहीं। आज साइंस मल्टीवर्स होने की बात कर रहा है, तो क्या भारतीय दर्शन शास्त्र में इसके कोई सबूत हैं? देखिए, मल्टीवर्स की जहाँ तक जिक्र है तो भारतीय शास्त्रों में इसका कई जगह जिक्र मिलता है। एक पुरानी किताब है योग वासिष्ठ। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान राम को उपदेश देते हुए इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि ऐसे कई लोग हैं और ऐसे कई राम हैं, ऐसे कई वशिष्ठ हैं। इस चीज़ को उनको समझाते हुए बोलते हैं। इस जगह पर इस चीज़ का भी पता चलता है कि भाई और दूसरे ग्रहों पर जीवन है और इसके अलावा दूसरे ब्रह्मांड भी हैं। इस चीज़ के संकेत दिए गए हैं।
विष्णु पुराण में एक आख्यान आता है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु जी से मिलने के लिए उनके क्षीर सागर में पहुँचते हैं। तो वो पूछते हैं विष्णु जी अपने द्वारपाल से कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं। तो वो कहता है कौन से ब्रह्मा जी, इतने में ब्रह्मा जी अंदर भी आ जाते हैं। तो विष्णु जी पूछ रहे होते हैं कि हाँ कौन से ब्रह्मा जी आए, एक सिर वाले हैं कि दो सिर वाले हैं कि तीन सिर वाले हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा ताज्जुब होता है। वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, मैं तो अकेला ही ब्रह्मा हूँ। तब विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और वो दूसरे ब्रह्माओं को भी वहाँ बुला लेते हैं। तो उसमें कई सिर वाले हैं, किसी के 5 हैं, किसी के और हैं, बहुत सारे ब्रह्मा खड़े हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं। इस विष्णु पुराण में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। शंकराचार्य जी जो हैं हमारे, एक शंकराचार्य मेरे ख्याल से कांची कोट पीठ के शंकराचार्य, वो कहते हैं कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन शास्त्रों में कई ब्रह्मांडों की चर्चा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सारे देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं मेरी तरफ से।